बात यहाँ राणा सांगा की हो रही, तुम औरंगजेब पे जा रहे हो। तो वो उससे कनेक्टेड है ना दोनों। इससे कहाँ कनेक्टेड है भाई? तुम्हारा दिमाग कहाँ जा रहा है? इतिहास पढ़ो पहले। इब्राहिम लोधी को 2 बार किसने हराया था? 1518 में खतौली की युद्ध में किसने धूल चटाई थी? राणा सांगा जी ने युद्ध में हराया था उसको। और ये लगा लो धौलपुर के युद्ध में धूल चटाया था इब्राहिम लोधी को। ये लगा लो, तुम्हें जब इतिहास नहीं पता, तुम जैसे यार तुम कैसे बोल रहे हो? तो नहीं पढ़ा तो पढ़ाओ ना, आने वाली पीढ़ी को भी पढ़ाओ। जब तुम्हें ये ही नहीं पता कि मतलब राणा सांगा कौन थे और कौन थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, तो तुम क्या टिप्पणी करने आ रहे हो? उसका तो बता ही रहा हूँ। आपको कुछ नहीं पता जी। अच्छा ये बताइए, बाबर को बैन के युद्ध में कब हराया था, कब धूल चटाई थी बाबर को? हमारे राणा संग्राम सिंह जी ने। नहीं पता? 21 फरवरी 1527 को धूल चटाई थी बाबर को 2 कोड़ी का। ठीक, पढ़ के नहीं, हमें याद है भाई, इधर हमारे पूर्वज हैं वो। लेकिन अपने जो और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज, लगातार समाजवादी पार्टी के नेता चर्चा में बने हुए हैं। कहीं ना कहीं ऐसे बयानबाजी होती है जो हिंदुओं की भावनाओं को आघात पहुंचाती हैं। अभी एक और राम जी करके सांसद है अखिलेश के, उन्होंने भी बयान दिया था राणा सांगा को लेके। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने ये कह दिया कि हम एक और इत्र वाले पार्क बना रहे हैं, दूसरी ओर बीजेपी को दुर्गंध पसंद है इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। इस पर दिल्ली की जनता क्या कहती है, बात करते हैं। क्या नाम होगा सर? शुभ। क्या कहेंगे सर? एक और राणा सांगा पर बयान, दूसरी ओर अखिलेश यादव का ये कहना कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशाला बना रही है। क्या कहेंगे? दोनों को, इन दोनों कटमुल्लों को उधेड़ना काम मैं करूंगा। सबसे पहले जो सपा के जो सांसद है जिनका नाम रामजी लाल सुमन है, पहली बात तो इनके माता पिता को रामजी नाम तो रखना नहीं चाहिए था, इनका नाम रखना चाहिए था मोहम्मद लाल सुमन। ठीक है, ये इसी लायक है क्योंकि जिस राणा संग्राम सिंह जो हमारे आइडल हैं, जो 110 करोड़ सनातनी के पूरे भारतवर्ष के मतलब पूरे संसार के ये लगा लो आइडल हैं और एकमात्र शूरवीर योद्धा हैं। उन जैसा शूरवीर योद्धा इनके कुनबे में 50 पीढ़ी भी हो जाए ना तो नहीं हो पाएंगे। वो राणा सांगा जिन्होंने 80 घाव खाए अपने शरीर पे, इनका एक हाथ नहीं था, एक आंख नहीं थी, एक पैर उनका खराब था, जो उन्होंने कई युद्ध लड़े। ये लगा लो उन्होंने क्या बोला था कि मतलब राणा सांगा जी ने बाबर को बुलाया। अबे 2 कौड़ी के इंसान, सुअर भड़वे, पहले इतिहास तो पढ़ लेता। नहीं पढ़ा होता तो अपने बाप से पूछ लेता आके। तेरे बाप को पता है ना। तू राणा सांगा के बारे में गलत टिप्पणी कर रहा है, तू उनको गद्दार बता रहा है। हरामजादे, तू ही सबसे बड़ा गद्दार है। दूसरी बात कि आप इतना भड़क रहे हैं एक सांसद पे, लेकिन अगर उन्होंने इतना ही बुरा कहा तो वहाँ पे जो मौजूदा बाकी सांसद हैं उन्होंने क्यों नहीं कोई प्रतिक्रिया की? क्यों नहीं उनको रोका? पत्रकार महोदय वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। दूसरी पहली बात तो ये सिक्योरिटी है उनके पास। अगर वो आम आदमी होता, वो सपा का सांसद तलवे चाटने वाला जैसा ही होता ना, तो अब तक का उसका वो हाल कर दिया था। कट्टर हिंदू से पहले क्षत्रिय समाज उसको बीच में से आधा कर देता। इसने वो टिप्पणी करी है। हरामजादे, तेरे को नहीं पता कि मतलब ये लगा ले जो बाबर को हराया था, ये मतलब बैन के युद्ध में हराया था, धूल चटा दी थी। और किसने टिप्पणी करी है? सपा के रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा के ऊपर अभद्र टिप्पणी करी है। उसने बोला कि राणा सांगा तुम गद्दार की औलाद हो। तो राणा सांगा जो था वो औरंगजेब के सेनापति उसके थे, उसमें था ना वो शामिल। दिमाग फिर गया या कहीं पी के आ गए हो? क्या हो गया? मतलब दिमाग फिर गया क्या? नहीं, मतलब दिमाग नहीं फिरा। मैंने सुना है कि उसकी सेना में बहुत से राजपूत भी थे। किसके? औरंगजेब की सेना में। ये तो लगता है ये बहुत आगे चले गए। इनका कहने का मतलब है कि अगर भारतीय भी तो थे मुगलों की सेना में, सेनापति हुआ करते थे, वो ये कह रहे हैं। बात यहाँ राणा सांगा की हो रही, तुम औरंगजेब पे जा रहे हो। तो वो उससे कनेक्टेड है ना दोनों। इससे कहाँ कनेक्टेड है भाई? तुम्हारा दिमाग कहाँ जा रहा है? इतिहास पढ़ो पहले। इब्राहिम लोधी को 2 बार किसने हराया था? 1518 में खतौली की युद्ध में किसने धूल चटाई थी? राणा सांगा जी ने युद्ध में हराया था उसको। और ये लगा लो धौलपुर के युद्ध में धूल चटाया था इब्राहिम लोधी को। ये लगा लो, तुम्हें जब इतिहास नहीं पता, तुम जैसे यार तुम कैसे बोल रहे हो? तो नहीं पढ़ा तो पढ़ाओ ना, आने वाली पीढ़ी को भी पढ़ाओ। जब तुम्हें ये ही नहीं पता कि मतलब राणा सांगा कौन थे और कौन थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, तो तुम क्या टिप्पणी करने आ रहे हो? उसका तो बता ही रहा हूँ। आपको कुछ नहीं पता जी। अच्छा ये बताइए, बाबर को बैन के युद्ध में कब हराया था, कब धूल चटाई थी बाबर को? हमारे राणा संग्राम सिंह जी ने। नहीं पता? 21 फरवरी 1527 को धूल चटाई थी बाबर को 2 कोड़ी का। ठीक, पढ़ के नहीं, हमें याद है भाई, इधर हमारे पूर्वज हैं वो। लेकिन अपने जो हमारे महायोद्धा थे, पुराने पूर्वज हमारे जो राजा महाराजा थे, उन पे टिप्पणी करने की जरूरत क्यों है हमारे सांसदों को, वो भी अभद्र तौर पे, अभी अमर्यादित ढंग से?
क्या आवश्यकता पड़ गई है? नहीं, वो गलत है। वैसे जो टिप्पणी की है उन्होंने गलत की है, लेकिन मेरा मानना है कि उस टाइम पे इतिहास में जो हुआ उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो हमें, जैसे मुझे भी नहीं पता है कुछ चीज़ें, इन भाई साहब को भी नहीं पता होगी। जो भाई ओपन कैमरा बोल रहा हूँ, पूछ लो किसके बारे में नहीं पता, बता दूंगा। सब इतिहास में आप पढ़ेंगे तो सब पता लगेगा। नहीं, और जाओगे यार, मैं वही कह दूं ना, जो अपना इतिहास को ना जानता ना, तो भाई उससे बड़ा हिंदू कोई नहीं भाई, उससे बड़ा दो कौड़ी का हिंदू कोई नहीं है। जो अपने इतिहास के बारे में ना जान पाए, जो अपने पूर्वज के बारे में ना जान पाए, जो अपने सनातन के बारे में जान ना पाए, तो भाई क्या है वो, मतलब इनको यही नहीं पता राणा सांगा कौन थे, राणा कुंभाजी कौन थे, बप्पा रावल कौन थे, हैं, ये नहीं पता इनको, बताइए। और आके कह रहे हैं कि मतलब वो क्षत्रिय उनके मतलब गुलाम थे, औरंगजेब के सैनिक थे, ये ऐसे ऐसे आपका क्या नाम होगा सर? मेरा नाम कृतिवास आप कहाँ के रहने वाले? मैं गोरखपुर। क्या कहना चाहेंगे सर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, और उत्तर प्रदेश में सपा का काफी अच्छा खासा पहले वर्चस्व था, और अभी वहाँ पर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशाला बना रहे हैं, हमें महक पसंद है इसलिए हम इत्र वाले पार्क बना रहे हैं। वही दूसरी ओर राम जी लाला करके एक उनके विधायक है, उन्होंने ये कहा था कि जो राणा सांगा थे वो धोखेबाज थे, क्या कहेंगे? ऐसा है, अखिलेश यादव का आप कह रही हैं वर्चस्व था, तो वर्चस्व नहीं था, वो पब्लिक में गलत फहमी थी। जो उस समय जो है वो जातिवादी में इन्होंने इतना बांट दिया था कि वहाँ की जनता जो है वो जाति में बट गई थी। गला बैठ गया, बहुत बोल दिया ना। तो मैं अखिलेश यादव को मैं क्या कहूँ, कितनी बुद्धि है उनके अंदर। आप बताइए, क्या किसी शिक्षक से आप ये उम्मीद कर सकती हैं कि उसका स्टूडेंट उससे पूछे और वो कहे कि नहीं मुझे नहीं मालूम? वो शिक्षक होगा क्या? एक इंजीनियर ये कहे कि हमें वोटिंग मशीन पर विश्वास नहीं है, ये अच्छा लगेगा क्या? आप सर अभी हम आते हैं टिप्पणी पे, क्या राणा सांगा पे इस तरह की टिप्पणी या फिर ये कहना कि गौशाला से दुर्गंध आती है, कि कहाँ तक सही है? अखिलेश यादव को अपना ही पता नहीं है कि वो किस खानदान का है, तो वो राणा सांगा के बारे में क्या बताएगा? वो बिल्कुल सही। पहले तो वो अपना जाने की किसका, उसने खुद बोला है कि मेरे जो पिता हैं मुलायम सिंह यादव, वो मुझे नहीं मानते थे, मेरी परवरिश मेरी बुआ ने किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो उस खानदान का है ही नहीं, तो वो दूसरों के बारे में क्या जानेगा जो अपने बारे में नहीं जानता? तो उसके ऊपर टिप्पणी करना बेकार है, वो नासमझ आदमी है, बेवकूफ़ आदमी है वो। और राणा सांगा की बात हम करें, राणा सांगा जी एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्होंने ये लगा लो गुजरात, मालवा और राजस्थान, आगरा तक पूरा भारत में वर्चस्व उन्होंने भगवा लहराया था और मुगलों के छाती पे भगवा गाड़ा था। वो ऐसे सूरवीर योद्धा थे जिनके हम आइडल है, पूरे 110 करोड़ सनातनी उनको मानने का काम करते हैं, हमारे भगवान जैसे हैं। अगर ये लगा लो आज वो ना होते तो आज पूरा भारत देश अलीम कलीम सलीम 58वां देश मुस्लिम होता। राणा सांगा की बात करें, राणा कुंभाजी की बात करें, ये लगा लो महाराणा प्रताप की बात करें, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें, छत्रसाल बुंडेला जी की बात करें, ये सब हमारे सूरवीर योद्धा हैं, इनको हम भगवान तुल्य जैसा हम मानते हैं। और उसके बारे में कोई भी दो कौड़ी का इंसान, कोई भी दो कौड़ी का नेता संसद के मंदिर में बैठ के जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, अगर वो ऐसी टिप्पणी करेगा तो ये लगा लो अगला दिन ये लगा लो वो लगा लो सूरज देख नहीं पाएगा, चाहे वो कहीं भी निकल जाए तो बेटा बच नहीं पाएगा। आप कितनी भी धमकियां दीजिए सर, लेकिन अभी वो कह रहे कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, इस जन्म तो कतई माफी नहीं मांगूंगा। कोई बात नहीं, वो लगा लो, अगर वो बोली से मतलब जो जवाब देगा तो हम गोली से जवाब देंगे, सीधी सी बात। अगर वो गाली देगा तो हम सरिया देने का काम मतलब आप कानून को हाथ में लेने के लिए तैयार हैं, जहां आपके सांसद विरोध तक नहीं कर रहे, आप इतना उग्र हो रहे हैं, क्या वजह है? बात नहीं है, जो एक संवैधानिक पद में बैठे हुए संवैधानिक पद से त्याग इस्तीफा दे दे तब पता लग जाएगा इनको, ठीक है। हम तभी मतलब ये लगा लो आवेदन और निवेदन कर रहे हैं। हमारे माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी बोला है, जो उस दो कौड़ी के मतलब ये ऐसे लोगों को जो मूर्ख लोग हैं, इनको ना पता महाराणा प्रताप के बारे में, इनको नहीं पता राणा सांगा जी के बारे में, ये लगा लो उन्होंने आज हमारे आदित्यनाथ योगी जी ने भी बोला है और प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। इन जैसे मूर्खों से तुम क्या अपेक्षा रखते हो? इनको कुछ नहीं पता भारत के इतिहास के बारे में, इनको नहीं पता सनातन के बारे में, इनको बस कट्टमुल्लाओं के बारे में पता है, ऊपर का टोपी लगा के और नीचे कटवा के जो बैठे हुए हैं संसद के मंदिर में, दो कौड़ी के लोग हैं, ये विपक्ष में बैठे हुए दोगले हिंदू हैं। क्या नाम होगा सर? अभिषेक नाम है। कहाँ के रहने वाले? बिहार। बिहार के रहने वाले। आप क्या कहेंगे जो अखिलेश यादव और सपा के नेता रामजी लाल सुमन ने बयान दिया था? अखिलेश यादव ने यह कहा कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशाला बना रही है, और जो रामजी लाल सुमन है उन्होंने ये कहा है कि राणा सांगा धोखेबाज थे, वो लेके आए थे बाबर को भारत। देखिए, अखिलेश यादव को तो इतिहास वगैरह का नॉलेज है नहीं,
जो भी चीज़ इरफान हबीब जैसे लोग, जैसे ये लोग जो हैं, अखिलेश यादव ने ये कहा है कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशाला बना रही है, और हमें इत्र पसंद है, हमें महक पसंद है इसलिए इत्र वाले पार्क। देखिए वो सब तो अपनी जगह पे जो भी है ठीक है। मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे औरंगजेब के कुछ एक औलाद हैं भारत में, उसमें अबू आजमी औलाद, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, साहबुद्दीन, आजम खां, ऐसे लोग औलाद होते हैं। इसमें कई लोगों का खात्मा हो चुका है, कई लोगों का खात्मा बाकी है। जैसे अबू आजमी है, पेट इतना निकला हुआ है, उसको तो मारे चप्पल से जो है, मुंबई से लेकर के काशी तक उसको मारे चप्पल, सिर्फ चप्पल मारते हुए उसको यहाँ तक लाना चाहिए, और भूखे पेट चप्पल मारना चाहिए। उसके बाद सर जिन लोगों को चुनकर जनता ने भेजा है संसद भवन में या विधानसभा में, उनको आप चप्पल मारने की बात कर रहे हैं। कभी कभी भगवान से भी गलती हो जाती है। ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने रावण को इतना वरदान दे दिया, लेकिन रावण उसका गलत फायदा उठा लिया, तो जनता से गलती हो गई तो क्या गलती हो गई। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हर चीज़ संविधान में नहीं लिखा हुआ है। हर चीज़ संविधान से नहीं चलेगा, कुछ चीज़ें मनुष्य के अपने अंतर्भावना से भी चलती है जी। तो क्या सजा होनी चाहिए जो अभी जिन्होंने बयान दिया राणा सांगा को? देखिए राणा सांगा को जब आप जिहादी सब मास्टर से पढ़िएगा तो यही होगा। जैसे विकास दिव्य कीर्ति है, जिसको सीता जी के बारे में बोल दिया, खान सर, ये सब जिहादी मास्टर है। सर सैयद अहमद खान जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नींव रखा हुआ है, इरफान हबीब जैसे राइटर को पढ़िएगा तो यही होगा। ये सब बहुत ही निम्न कोटि के लोग हैं। बोलिए बड़े भाई। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम पवन केसर है। क्या कहेंगे सर, अभी समाजवादी पार्टी काफ़ी चर्चा में बनी हुई, लगातार ऐसी बयानबाजी करे जिससे कहीं ना कहीं हिंदुओं को भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। जैसे अभी ये कहना कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशाला बना रही है, हमें महक पसंद है इसलिए इत्र वाले पार्क बना रहे हैं, और दूसरा रामलाला जी सुमन करके आपने नाम सुना होगा, उनका ये कहना कि राणा सांगा जो है वो धोखेबाज थे। क्या कहेंगे? देखिए वो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। और अगर समाजवादियों की बात करूं, इस अखिलेश यादव की बात करूं, और निकम्मे यदुवंशी अपने आप को कहता है, और गाय के गोबर से दुर्गंध आ रही है तुझे, हैं? अपने आप को ओबीसी कहता है, अपने आप को गवाला कहते हैं, और गाय के गोबर से दुर्गंध आती है इनको। यही कहते हैं कि एक पतन का कारण होता है ना। ये अब सिर्फ कहने के हिंदू रह गए हैं, इनका खतना हो चुका है। ये आपको वहाँ महाकुंभ होगा, उसको क्रिटिसाइज करते हुए मिलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलते पाप मित्र कुंभ, उसको कोस सकते हैं, मगर वही बड़ी बड़ी टोपियाँ लगाकर आज रोज कहीं ना कहीं इफ्तार करते हुए निकल रहे हैं। ये इफ्तारी पार्टी करते हुए ये वहाँ से निकल रहे हैं सिर्फ तुष्टीकरण के नाम पर। और उनके नेता जो है ना, वो भी इन्हीं की पथ पर चल रहे हैं। ना अपने इतिहास का पता है, ना अभी प्रेजेंट का पता है, ना अभी भविष्य में क्या होने वाला, समाजवादी पार्टी रहने वाली है नहीं पता, ना उसका पता है। मैं सीधी आपको स्पष्ट में, ये लोग हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आज के टाइम पर। हमारे महापुरुषों के जो शौर्य है ना, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने की। मैं कहता हूँ संभल जाओ। ये पहले वाला वो हिंदुस्तान नहीं है जब आप कुछ भी कर आते थे और कुछ भी कर चले जाते थे। हिंदू समाज एक हो रहा है, घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा आप सबके लिए, घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। हिंदू के सब्र का इम्तिहान मत लो। रामलाला जी सुमन कह रहे हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा इस जन्म में, तो कतई नहीं मांगूंगा। कोई बात नहीं, अभी करनी सेना पहुंची है। आज पूरा हिंदू समाज, कोई राणा सांगा जो है ना, वो सिर्फ एक समाज के नहीं है, वो पूजनीय है हर एक हिंदू समाज के। वो जहाँ से लड़े थे, क्या था, मध्य प्रदेश, गुजरात, कई जगह उनका राज्य रहा, सिंध तक। ये कोई उसका इतिहास नहीं, ये पढ़ रहे पता कौन से हैं, ये बाबर की तरफ से इतिहास पढ़ते हैं, बाबरनामा पढ़ते हैं। इनको आप हमारे जो हमारे शेर योद्धा थे ना उस वक्त, उनका इतिहास नहीं चाहिए, इनको इतिहास चाहिए मुगलों का। ये मुगलों के ही, मैं कहता हूँ उनके ही वंशज बन के गुण रहे हैं, टोपियां पहनने में। एक सवाल उठाते विपक्षी नेता हो गया, कई लोग ऐसा सवाल उठाते हैं कि अगर भारत में मुगल आए तो आए, लेकिन जो भारतीय जो सेनापति हुआ करते थे उनका, उसमें तो उनका भी दोष था। देखिए एक बार आप कहते हैं यहाँ आए, वो लड़े ना, किससे लड़े? वो हमारे बाप दादाओं से लड़े ना, यहाँ अपने बाप दादाओं से लड़ रहे थे वो।
वो यहाँ आए, अगर उन्होंने यहाँ राज किया या कहीं उन्होंने जीत हासिल की तो किनके विरुद्ध की? हमारे बाप दादाओं के। तो मुझे एक चीज़ बोलता हूँ, मैं आपसे एक सिंपल लॉजिक सा बता रहा हूँ, जो पढ़ा लिखा कोई भी है, अगर अनपढ़ भी है, एक चीज़ बताओ, जो हमारे बाप दादाओं के साथ कोई अगर लड़ रहा था तो मुझे बताओ, हमने अपने बाप दादाओं का उनका इतिहास जानना है कि उन्होंने कितने मारे, कितने उन्होंने घायल किए, कितने के सर उड़ा दिए थे उस वक्त, हमने वो पढ़ना है या ये पढ़ें कि हमारे बाबा उनको मार के चले गए? हमने किसका इतिहास पढ़ना है? हमने महान अपने बाप दादाओं को बनाना है, उनका शौर्य गाथा गानी है या बाबर की गाएंगे? तो यहाँ अब एक इतिहास हिंदुस्तान का हमें अपनाना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे दो टकिए के जो लोग हैं ना, ये जो हैं, ये हमारे इतिहास से खिलवाड़ करते रहेंगे। ऐसे ही एक इतिहास चुनो, अपना इतिहास चुनो। अब क्या नाम होगा आपका? मेरा बनवाली रहा है। आप क्या कहेंगे? देखो, नहीं नहीं, वो गलत करा है। देखो, जो बात हो रही है सोच समझ के बोलनी चाहिए। अब ये इनका रोजे चल रहे हैं, पूरा रोड रास्ता जाम हो जाता है, नमाज पढ़ेंगे, गाड़ी रोड पे लगा देंगे, मुद्दा इसका भी आई, मीट भी बंद होगा, सब कुछ बंद होगा, पर कानून के हिसाब से होना चाहिए। हमारी मंदिर है तो मंदिर में सब कुछ होता है हमारा, और हम बाहर होंगे इनको चिट रखती है। नहीं, सवाल ये है कि अखिलेश यादव ने अभी ये कहा है कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है, इसीलिए गौशाला बना रही है। गलत बोला है, वो कुछ भी बोल सकता है। गौशाला सबके लिए बनना चाहिए और गौ का सम्मान होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, वो बयान तो कुछ भी दे देंगे, राहुल कुछ कहता है, वो कुछ बोलता होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। भड़काऊ भाषा दे रहा है, बीजेपी आनी है, बीजेपी के काम करने, जो इनका लाइसेंस का कैंसिल होना है, ये मीट का लाइसेंस कैंसिल होने वाला, बहुत कुछ होने वाला है। हाँ जी, थैंक यू।